मित्रों नमस्कार। बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जहाँ तक आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो आज हम हिंदी का पहला वीडियो वर्णमाला हम डालने जा रहे हैं, जो कि आप संस्कृत में पढ़ चुके हैं। संस्कृत और हिंदी में कुछ अंतर है, क्योंकि भले ही उसकी उत्पत्ति उससे ही हुई है, लेकिन हिंदी में कुछ अलग है। तो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि हिंदी के वर्णमाला में क्या है और संस्कृत के वर्णमाला में क्या है। हम लोग संस्कृत का वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आज हम पहला वीडियो हिंदी के वर्णमाला पढ़ेंगे। इसके बाद अलंकार, रस, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, जो कुछ भी होगा हम एक एक वीडियो डालते जाएंगे। हाई स्कूल से लेकर के सभी बच्चे टेट, सुपर टेट, टीजीटी और पीजीटी वाले भी अपना नियम से और क्रमानुसार वीडियो पढ़ते जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि मानक हिंदी व्याकरण जो है देवनागरी लिपि के अनुसार, तो हमको देखना है कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने क्या माना है, जितने लेखक हैं सब अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो पहले हम समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि वर्ण यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने संस्कृत में पढ़ा है कि छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत लिखेंगे यानी छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण छोटी से छोटी व्यक्त ध्वनि खंड को वर्ण कहते हैं। यही चीज हमने संस्कृत में भी पढ़ा था। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का मतलब ये होता है जिसका क्षरण न हो या जिसका नाश न हो। ये ज्यादातर टेट में भी पूछ लेते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर का मतलब यही होता है जिसका नाश न हो, जिसका क्षरण न हो, यानी क्षरण नहीं होता है। वर्ण के अंतर्गत ही स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। तो हमको पहले तो हम वर्ण लिख लिए। अब देखना है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आप लिखेंगे 2 होते हैं। कितना? वर्ण 2 हो गए। कौन कौन? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? मित्रों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तुलना करेंगे संस्कृत से भी। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्वर हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो इसको लिखेंगे यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः हो यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, यानी अपने आप होता है, वो स्वर कहलाता है। अब व्यंजन किसे कहते हैं? यानी अब लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है, के बिना
नहीं होता है, होता है। इन स्वरों की सहायता से होता है। भाई स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है ये स्वर कहलाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं होता है या अर्थात स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाता है। अब स्वर कितने होते हैं, अब व्यंजन कितने होते हैं ये भी समझिए। जो स्वर होते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में कितना होती है, 9 होती है। कंपेयर करिएगा, संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है, और इनकी संख्या 11 होती है। 11 में कौन कौन होता है और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 33 होती है। यदि पूछेगा, हिंदी में पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो आप 11 बताइएगा, और यदि हिंदी में और व्यंजन पूछेगा तो आप 33 बताइएगा। हम टोटल हिंदी में कितने वर्ण होते हैं उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे, सबको अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे कि कितना क्या होते हैं। अब देखिए 11 कौन कौन होते हैं, आ ई उ री ए आई ओ 11 होते हैं। यानी स्वर हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ ई उ री ए आई ओ औ कितने हुए, 11 हुए। अब इसमें देखिए छोटा से लेकर औ तक लिख लिए, तो ये हो गया मेरा स्वर। अब देखना है अंग आह भी है, तो अंग आह को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको अयोगवाह कहेंगे। यानी अब पूछ लेगा कि अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किस कौन कौन है, एक अंक है और एक आह है। और हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में यानी 9 स्वर होते हैं, अंक को अनुस्वार आह को विसर्ग कहते हैं। लेकिन हिंदी संस्कृत में अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। अब देखिए अंक को अनुस्वार लिख दीजिए, लिख लीजिए कि अंक को क्या कहेंगे, अनुस्वार कहते हैं। लेकिन ये तो संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में थोड़ी कहेंगे, हिंदी में तो अंक कहेंगे, अंक आह को अयोगवाह कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, इसको तो विसर्ग कहते हैं। लेकिन मित्रों यदि अगर पूछ लिया जाए कि अयोगवाह कितने होते हैं, कि उसमें आप 2 ही बताइएगा, अंक और आह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, जिसमें योग न हो, जिसमें योग न हो। अब देखना है व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अब व्यंजन के प्रकार यदि अगर आप देखेंगे तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन कौन होंगे, यानी नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म। संस्कृत के व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं,
और हिंदी के भी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन को अस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श में क्या है? इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। अंतस्थ की संख्या होती है 4 और ऊष्म की संख्या भी होती है 4। तो ये कितने हुए? 25, 4 29, 29 4 33 हो गए। तो यानी कौन कौन? यानी का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। कितने हुए? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। और ये कितने हुए? 4। कौन कौन? या, रा, ला, वा। और इनकी संख्या कितनी हुई? 4। कौन कौन? सा, हा, सा, हा। अब देखिए, तीर बना के दिखा दीजिए, तो पता चला तीर बना के। तीर बना दीजिए ऐसे लो, ठीक है, बना देते हैं तीर की बात है, तीर बना देते हैं। यानी स्पर्श की संख्या 25 होती है, अंतस्थ की संख्या 4 होती है, ऊष्म की भी संख्या 4 होती है। अब देखना है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अब भाई संयुक्त व्यंजन भी है, संस्कृत में संयुक्त स्वर भी होता है। ए आई ओ औ, संस्कृत में 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ए आई ओ औ 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और व्यंजन की संख्या अगर देखा जाए, संयुक्त व्यंजन संस्कृत में 3 होते हैं, छात्रज्ञ, छात्रज्ञ। लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? छा, त्रा, ग्या, स्रा। हो गए? अब इसको एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन में पूछा जाता है कौन कौन किससे बनता है, ये भी देखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस जैसे अंतस्थ शाखा सा उसमें ये भी बहुत पूछा जाता है, और संयुक्त व्यंजन तो बहुत पूछा जाता है। इसके साथ साथ अयोगवाह बहुत पूछा जाता है। मित्रों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न ये दोनों में से और इसमें से टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर हो, हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे ध्यान देंगे। तो ये बनता कैसे कैसे है, पहले हम जोड़कर बता देते हैं। इसमें बनता है, इसमें क्या है, यानी क प्लस खटकोट ना बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। और इसमें त प्लस रा मिलके क्या हो गया? 3 हो गया। और ज प्लस या बराबर 11 हो गया। और सा प्लस रा मिलके 3 हो गया। ज्यादातर ए वाला पूछता है कि छ किससे बनता है। तो मित्रों, क और खटोल मिलकर के 6 बनता है, त और र मिलके 3 बनता है, ज और या मिलके 11 बनता है, स और र मिलके
स्रा बनता है। यानी संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4 हुए। अब देखना है द्विगुण। क्या है? द्विगुण। अब द्विगुण यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, चला द्विगुण लिखना है। द्विगुण, द्विगुण कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2 होती है। क्या क्या है? ड और ढ। ड और ढ दोनों बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगा अंगा हो जाएगा। नहीं जाता। ड और ढ। मित्रों फिर एक बार समझ लीजिए, ये वीडियो बड़ा तो जरूर होगा। हम पढ़ रहे हैं मानक ध्वनियां, क्योंकि जो वर्ण होते हैं ये ध्वनियों का ही मेल है। ध्वनियों से ही वर्ण बनता है। ये अब इसको देवनागरी लिपि के अनुसार देखते हैं तो इनकी संख्या 52 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या देवनागरी लिपि के अनुसार 52 होती हैं, जबकि यानी हिंदी के पाणिनि माने जाने वाले कामता प्रसाद गुरु ने इसको 43 ही माना है। यानी यह एक ब्राह्मी लिपि के अनुसार बना है। अब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 है। यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 है, जिसे हिंदी साहित्य का 43 नहीं दिखा रहा। 43 नहीं दिखाई दे रहा। 43 नहीं दिख रहा है। अनुसार आ रहा है के अनुसार 43 माना गया है, जिसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी साहित्य का हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। यानी कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी व्याकरण का पाणिनि माने जाने वाले, इन्होंने 43 माना है। 43 माना है, जिसके देवनागरी लिपि के अनुसार देखा जाए तो हिंदी वर्णों की संख्या 52 होती है। 52 में क्या क्या कैसे होता है हम आपको अलग अलग लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग ध्यान दीजिए। स्वर कितने हुए? स्वर हुए 11। ठीक। व्यंजन कितने हुए? व्यंजन कितने हुए? 25। देखिए 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, लिखिए बराबर जोड़ दीजिएगा। 37 कितना हुआ? वाला व्यंजन भी है, संयुक्त व्यंजन। पहले सारा लेके तब बराबर लिखिए। व्यंजन कह दिए 33 ना। अब मान लो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितना हुए? 4। द्विगुण मिल हो गए। द्विगुण हो गए कितना? 2। अयोगवाह हुए। अयोगवाह हुए कितना? 2। अब 33 11 44 4 48 48 4 52 वर्ण हुए। मित्रों ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि यह टेट सुपर टेट हाई स्कूल इंटर कुछ भी हो, हमने ये सोचा कि हमारे हाई स्कूल के बच्चे जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनको संदेह होता है कि हम तो संस्कृत पढ़ते ही नहीं, ग्रामर हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि कम से कम एक वीडियो पर डे हम हिंदी का भी भेजते जाएंगे। आप लोग पहला वीडियो नोट करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। इसके बाद हम हिंदी के ग्रामर में जितना भी आएगा, हिंदी व्याकरण में संधि, समास, कारक,
प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, सारा चीज जितना भी आएगा सारा हम वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। आप लोग मन लगाकर पढ़िए। मेरा उद्देश्य है कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक पाएं। तो इसलिए देख लीजिए कि द्विगुण स्वर 11 है, हिंदी में स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण 2 है, अयोगवाह 2 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। ज्यादातर लोग पूछते भी हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आप तुरंत बताइएगा कि वर्णमाला में 52 होते हैं। वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर में देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है और अयोगवाह 2 होते हैं, जो अंक और आह को अयोगवाह कहा जाता है, अंक को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। व्यंजन की संख्या 33 होती है, जिसमें कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो 25 4 33। यदि पूछेगा कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप 33 बताइएगा। और फिर पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप 4 बताइएगा। यदि द्विगुण पूछेंगे तो 2.5 यानी 2 बताइएगा। और संयुक्त व्यंजन में देखेंगे कौन कौन किससे बना है, तो छात्रा ज्ञात्रा जो है ये आपके सामने लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो हम चिन्ह लगाए हैं इसमें से प्रश्न यदि पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि ज्यादातर प्रश्न वर्णमाला से ही पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें जरूर फंसेगा। और जब पूछेगा अयोगवाह जरूर पूछता है। अयोगवाह हर टेट और सुपर टेट में जरूर पूछता है। एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि अयोगवाह आप 2 ही बताइएगा। और यारा अंतस्थ और शाखा उसमें ये जरूर इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछता है। और संयुक्त व्यंजन में देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन में ज्यादातर छा पूछता है कि छा किसके किसके योग से बना है। ठीक, इसमें से निश्चित है कि 1 2 3 और 4 प्रश्न निश्चित है कि वर्णमाला से जरूर पूछे जाएगा हर कंपटीशन के एग्जाम में। इसलिए मित्रों इसको आप नोट कर लिए होंगे या वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। हाई स्कूल और इंटर के बच्चे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उन लोगों के संदेह होगा कि सर जी हम तो संस्कृत पढ़ते ही नहीं, इसलिए मैं अब संस्कृत के बजाय हिंदी का भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और एक एक वीडियो हम बुक देख करके आपके सिलेबस में क्या है मैं वही वीडियो भेजूंगा जो आपके सिलेबस में होगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को भेजेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि समस्त बच्चे चाहे टेट वाले हों, चाहे सुपर टेट वाले हों, चाहे सी टेट वाले हों, कि अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियो को देख करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और सफलता को हासिल करें। इसलिए मेरा ध्येय यही है कि वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोगों तक संस्कृत और हिंदी या ज्ञान का विकास करना और विस्तार करना, यही मेरा उद्देश्य है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगला वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।